हाय एवरीवन। कभी आपने सोचा है कि कैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे ऐप्स पर आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियो या कंटेंट रिकमेंड होते हैं। हर दिन इंस्टाग्राम पर बहुत सारी फोटोज वीडियोस अपलोड होती है और यूट्यूब पर बहुत सारे हर रोज वीडियो स्ट्रीम होते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल है? डेटा इफेक्टिवली कैसे स्टोर हुआ जाता है और कैसे हम उस चीज को एनालाइज करके प्रॉपरली भेजा जाता है? यही है हमारा डेटा इंजीनियरिंग का मैजिक। और आज हम ये सारी बातें जानेंगे कि डेटा इंजीनियरिंग कहाँ से शुरू हुआ, क्या इसका रोल प्ले करता है और हम कैसे एक सक्सेसफुल डेटा इंजीनियर बनकर 1 CR का पैकेज तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन का। ये बात 1970 की है, जहां पर एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, IEM, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी, और यहीं से हमारा डेटा को स्टोर करने की जर्नी स्टार्ट हुई थी। बिजनेस और कंपनीज अपने डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत ही बेसिक डेटाबेस या फिर स्प्रेडशीट का यूज करती थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे डेटा भी बढ़ने लगा, और यही रीजन था जहां पर डेटा इनएफिशिएंट यूज होने लगा या फिर डेटा स्टोर करने में प्रॉब्लम आने लगी। और यहीं से हमारे एक गैप बनने लगा जहां पर जितने भी बिजनेस कंपनीज है और एक टेक्नोलॉजी में डेटा को स्टोर करने के लिए। और यहीं से हमारी शुरुआत हुई डेटा इंजीनियरिंग की, जहां पर हम एक लार्ज डेटा सेट को बहुत ही इफेक्टिवली स्टोर कराते हैं, उसे एनालाइज कराते हैं और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लेकर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि डेटा इंजीनियरिंग क्या होती है। अगर सिंपल टर्म्स में बात करूं तो डेटा इंजीनियरिंग का मतलब एक ऐसा सिस्टम को डिजाइन, बिल्ड और मैनेज करना जो कंपनीज के डेटा को कलेक्ट, स्टोर और मैनेज करने में मदद करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेटा इंजीनियर को क्यों हायर करते हैं जबकि डेटा साइंटिस्ट का भी यूज कर सकते हैं। इसका आंसर आपको इनके डिफरेंसेस में मिलेगा। डेटा साइंटिस्ट का रोल होता है यहाँ पर डेटा को प्रिडिक्टिव मॉडल पर यूज करना और उसके एनालाइज करना। वहीं पर अगर मैं बात करूं डेटा इंजीनियर की, तो उनका काम रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना और उस पर डेटा को एनालाइज करने पर फोकस करना। अब बात करते हैं सबसे क्यूरियस पार्ट पर कि डेटा इंजीनियर के रूप में होकर 1 CR का पैकेज कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होगी। पहला कि आपको अपना फाउंडेशन बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा कि डेटा होता क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं और हम कौन सी लैंग्वेज सीखे। उसके बाद सेकंड आता है लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टूल्स, जहां पर आप लैंग्वेज सीखोगे, जैसे पाइथन हो, जावा हो, स्केला हो, बहुत सारी लैंग्वेज और उनके ऊपर टूल्स जो उनके फ्रेमवर्क्स आते हैं, वो सारी चीजें। फिर हमारी बात आती है एक्वायर्ड डेटाबेस मैनेजमेंट स्किल। डेटाबेस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप डेटा इंजीनियर हो, और बहुत अच्छी तरीके से कि एसक्यूएल क्या होता है, माई एसक्यूएल क्या होता है, नो एसक्यूएल, मोंगोडीबी, ये सारे डेटाबेस आपको अच्छे से आना चाहिए, इनके बेसिक क्लियर होना चाहिए। फिर हम बात करें कि अंडरस्टैंडिंग बिग डेटा टेक्नोलॉजी। अब बिग डेटा टेक्नोलॉजी में बिग डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप डेटा इंजीनियरिंग में, जिसमें कि आप हेडूप पढ़ते हो, बहुत सारी और भी टूल्स आते हैं बिग डेटा को पढ़ने के लिए। फिर हमारा आता है यहाँ पे बिल्ड डेटा इंजीनियरिंग स्किल्स। अब बिल्ड डेटा इंजीनियरिंग स्किल्स का मतलब होता है कि इन सब के बेसिस पर आपको प्रोजेक्ट बनाना और उस पर काम करना। फिर हमारा आता है यहाँ पे क्लाउड प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको क्लाउड की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाउड पर कैसे हम डेटा को स्टोर करा जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, ये सारी चीजें। फिर मैं अगर बात करूं आपसे यहाँ पर कि स्टे अपडेटेड एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, इसका मतलब ये है कि आपको ये सब अगर आपने लर्न कर लिया होगा तो आपको उसकी प्रैक्टिस करना भूलना नहीं है, आपको प्रोजेक्ट काम करना है अपना जितना हो सके। आप जितने प्रोजेक्ट बना पाओगे आपके रिज्यूमे उतना अच्छा हो पाएगा, तो इस पर फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम अगर बात करेंगे यहाँ पर बिल्ड अ पोर्टफोलियो, बात करते हैं हम यहाँ पर एक्सपीरियंस थ्रू इंटर्नशिप की, जहां पर आप इंटर्नशिप से अपना एक्सपीरियंस गेन करेंगे कि आपको पता चलेगा प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे हम डेटा इंजीनियर काम करते हैं एक कंपनी में होते हुए। और एट द एंड आपको यहाँ पर नेटवर्क
नेटवर्क एंड सीकिंग मेंटोरशिप। जितना हो सके अपनी नेटवर्किंग बढ़ाइए। लिंक्डइन पर हमेशा आप फोकस करिए कि वहां पर आपका नेटवर्किंग अच्छा रहे, जिससे कि आपके चांसेस बढ़ जाए कि आप भी वो सपने को पूरा कर सकते हैं जो आपने देखा है। वहीं पर मैं बात करूं तो आपको दो चीजों का बहुत ध्यान देना है। पहला, ऑनलाइन कोर्स। आप हो सकता है कि आपको YouTube पे मिल जाए या फिर हो सकता है कि कोई वेबसाइट पर आपको कोर्स मिल जाए। आप एक जगह से पूरी चीजें अच्छे से पढ़िए, जहां पर आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है। जहां पर YouTube पे भी बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, वहां से भी पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर है सर्टिफिकेशन करना। सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जितना हो सके आप सर्टिफिकेशन करिए इस फील्ड में, या फिर आप दूसरे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या जो भी आप पढ़ेंगे उन सब में सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही टेक वर्ल्ड की इनसाइट के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।